अपने को क्या है ना, अपने को, हाँ गाइस, हर एक बाइकर मनाली से लद्दाख वाले जो हाईवे है ना, वहाँ पे अपनी बाइक चलाना चाहता है, वहाँ पे जाके वो घूमना चाहता है। एंड गाइस, मैं समझता हूँ कि जो भी नौजवान है, जो भी लड़का है ना, वो ज़रूर कभी ना कभी तो सोचते हैं कि यार मैं भी मनाली जाऊँ या फिर लद्दाख जाऊँ एंड वहाँ पे घूमूँ। एंड अपने को है ना, मतलब वहाँ पे जाने के लिए लोग ना उत्साह से भरे रहते हैं। एंड वो उत्साह भी इतना होता है कि एक बार जेठालाल ने भी कहा था कि हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। उत्साह उत्साह है सुबह सुबह लोगों में। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, उत्साह उत्साह है सुबह सुबह। लेकिन सोचो, वहाँ पे पहुँचने के बाद ना, अपन ऐसे गाड़ी पे बैठे हैं एंड सामने से कोई चल के हमारी तरफ आ रहा है एंड वो अपने को, मतलब अपने को ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आ रहा है। एंड जब अपने को पता चले कि यार वो जो सामने खड़ा है वो इंसान तो है ही नहीं, कुछ और ही है, तो कैसा लगेगा? बेशक वहाँ पे अपन सबका दिल धक धक होने लगेगा। तो आज मैं जो आप लोगों को बात बताने वाला हूँ वो ऐसे ही खाली फोकट आपको डराने के लिए थोड़ी ना बता रहा हूँ यार। आप चाहो तो इसके लिए गूगल पर जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो एंड कुछ अपनी तरफ से रिसर्च भी कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, तो जो लद्दाख एंड मनाली है उसके बीच में ना एक जगह पड़ती है जिसका नाम है घाटा लूप्स। एंड ये जो नाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड ये यूनिक है क्यों, तो इसका पता तो आपको इस वीडियो में चल ही जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो हॉरर या फिर कोई एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, तो जो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है उसको दबा दो। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है पराग और उसके दोस्तों के बारे में। वो लोग मनाली लद्दाख जाने का प्लान बनाते हैं एंड उसके बाद में वो लोग अपने माँ बाप से परमिशन लेते हैं तो वो भी उनको मिल जाती है। तो अभी कुछ लोगों को ना डाउट था कि यार हम लोग क्या करें, मतलब यहाँ से बाइक चलाते हुए वहाँ पे जाएं या फिर फ़्लाइट में जाएं फिर वहाँ पे बाइक चलाएं। तो उनके ग्रुप में का एक मेंबर था मुकुल, वो थोड़ा समझदार था, तो उसने कहा कि यार हम लोग यहाँ से अगर बाइक लेके गए तो वहाँ पे पहुँचने से पहले तो हम लोग ऐसे ही थक जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि फ़्लाइट से जाते हैं एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद अपन ऐसे बाइक रेंट पे ले लेंगे ना, फिर वहाँ पे घूमेंगे आराम से। तो इसकी बात पे सभी लोगों ने एग्री कर लिया। सब ने कहा कि ठीक है, तू जो बोला ठीक है, सही है। तो उसके बाद वो लोग फाइनली लद्दाख आ गए फ़्लाइट से। एंड लद्दाख आने के बाद सब ने अपनी अपनी जो बाइक थी वो रेंट पे ले ली। एंड जैसे ही ना वो लोग लद्दाख पहुँचे तभी इधर से किधर से एक खबर आई उनके पास कि वो लोग जिस रास्ते से जाने वाले हैं उस रास्ते में ना बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना है। लेकिन उनको क्या, वो तो एक्साइटमेंट में थे, उत्साह था उनका, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया उसको कि चलो छोड़ो, हम लोग तो जाएंगे ही। उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से अपने जो सफ़र है उसकी शुरुआत कर दी। एंड लद्दाख से मनाली तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 9 से 10 घंटे का था। लेकिन इसी सफ़र में ना पेंग से लेके जिंजिंग तक का एक सफ़र था 130 किलोमीटर का। वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वहाँ पे ना अपन गाड़ी को ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। एंड फिर भी अगर आप गाड़ी को स्पीड से चलाते हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन पराग और उसके जो दोस्त थे वो तो ओवर एक्साइटमेंट में थे एंड उन्होंने कहा कि क्या नियम है, हम तो एक्सपीरियंस आदमी हैं, हम लोग इस रूट पर अपनी मर्जी से चलेंगे। लेकिन गाइस, ये जो रूट है ना, इस रूट के बीच में घाटा लूप्स भी पड़ता है। ये जो स्थान है ना, यहाँ पे आप चाहे गाड़ी को स्पीड चलाओ या फिर स्लो चलाओ, आपको यहाँ पे रुक रुक के इसको पार करना पड़ता है। एंड अपनी जो आंखें हैं इसको पूरी तरीके से खोल के मतलब रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इधर जो भी हादसे होते हैं ना वो कोई इंसान नहीं करता है। एंड गाइस, फाइनली पराग और उसके जो दोस्त हैं वो लोग वहाँ जो घाटा लूप्स है ना वहाँ पे आ गए। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ पे मतलब उसको एंटर किया है उसके अंदर, वहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई थी। धीरे धीरे करके माहौल काफ़ी ठंडा हो गया था, तो उनको थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही थी। एंड अभी पराग और उसके जो भी दोस्त थे वो सब लोग साथ साथ चल रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन अभी ना पराग को थोड़ी सी ऐसे मतलब ठंड महसूस होने लग गई थी। उसको बाकी वाले जो दोस्त है उससे थोड़ी सी ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी। तो उसने सोचा यार यहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन वहाँ पे रास्ता ऐसा था कि वो चाह कर भी वहाँ पे रुक नहीं सकता था।
एंड थोड़ी देर बाद ना उसको बहुत ही थकेला थकेला फील हो रहा था। तो उसने सोचा कि यार कोई एक ऐसी जगह आ जाए यहाँ पे जहाँ पे मैं थोड़ा रुक सकूँ। तो वहाँ पे अपन मतलब वो पराग है वो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकता था। एंड अभी उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने ये वाली जो बात है वो अपने दोस्तों को बता दी। एंड दोस्तों ने कहा कि ठीक है, अगर तू चाहे तो आराम कर ले, तू यहाँ पे रुक जा, बाकी हम लोग तो निकल जाएंगे। एंड तू जैसे ही आराम करके आएगा तो फिर बाद में हमें ज्वाइन कर लेना, सिंपल। उसके दोस्तों ने कहा कि हम लोग थोड़ा धीरे जाएंगे। और ऐसी बात सुन के पराग को थोड़ा गुस्सा तो आया कि यार ये कैसे दोस्त है, थोड़ा सा अपने भाई के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन उसे बाद में समझ में आया कि यार इतना एक्साइटमेंट है, थकान तो सिर्फ मुझे हो रही है, उनको तो हो रही नहीं है। तो ठीक है, मैं उनको जाने देता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करके बाद में उनको ज्वाइन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी घाटालोप्स में ही पराग वहाँ पे रुक गया। एंड समय शाम का था। एंड पराग ना अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। एंड उसने देखा कि कोई तो अपनी तरफ आ रहा है। एंड वो जो सामने आ रहा था ना, उसने अपने शरीर पर पूरे शरीर को शॉल ओढ़ कर ढक रखा था। एंड जैसे जैसे वो करीब आया तो पराग ने सोचा कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है, कि क्योंकि उस जगह पर ना सब लोग या तो ट्रक या फिर कार से चलते थे, बहुत ही कम लोग बाइक से जा रहे थे। एंड उसमें भी वो जो सामने वो पैदल आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा शौक लगा। एंड जैसे ही वो बंदा उसके करीब आया तो उसने उसको पूछा कि भाई साहब आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। वो पूछ ही रहा था तभी उसने ना उसकी आंखों में देखा। एंड उस व्यक्ति की आंखों में देखा तो उसने देखा कि उस व्यक्ति की आंखें ही नहीं है, मतलब जहाँ पे आंखें होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ अंधेरा है। अब वो जो पराग था ना, वो तो भाई साहब पूरा ही डर गया। एंड जैसे ही उसने वो जो सामने व्यक्ति खड़ा था उसने शॉल हटाई तो उसने देखा कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर ही नहीं है, मतलब उसका कंकाल दिख रहा है, हड्डियाँ दिख रही हैं। अब पराग वहाँ से रफू चक्कर होने के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की एंड वहाँ से वो भाग निकला। एंड उसको वहाँ से भागते भागते अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने क्या चीज़ देखी। मतलब वो इंसान तो था नहीं, वो तो कोई ना कोई शैतान ही था। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी था। एंड बाइक बहुत ही स्पीड से वो बाइक लेके भाग रहा था। एंड वो चलते चलते बार बार पीछे देख रहा था कि वो जो शैतान है कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। एंड फाइनली वो देख सकता था कि वो जो शैतान था वो उसके पीछे ही आ रहा था। अभी ना उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाइक को जितनी उसकी एक्सेलेरेटर हो सकती थी उसने पूरा एक्सेलेरेटर कर दिया। एंड बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो भगा रहा था। भागते हुए उसने देखा कि सामने एक ट्रक खड़ा है एंड उसके पास एक आदमी खड़ा है। एंड उस आदमी के हाथ में एक पानी की बोतल है और वो जो आत्मा है सेम वैसी आत्मा उस आदमी के पास जा रही है। एंड वो आदमी उसे पानी की बोतल दे रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की पर वो वहाँ से बहुत ही स्पीड में जा रहा था, तो वो वहाँ से फिर भाग ही गया। एंड जैसे ही वो उस ढाबे पर पहुँचा तो उसने देखा कि उस ढाबे पर बहुत ही ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो उसने वहाँ पे जाके अपनी जो कहानी है वो उनको बताई कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, एक जो भूत है वो भूत आत्मा जो भी है वो मेरे पास आई थी एंड ऐसा कुछ उसने पूरी बात बताई। तभी ढाबे पर जो भी इंसान बैठे हुए थे उसमें से किसी एक ने उस पराग को आवाज़ लगाई कि बेटा इधर आओ। तो उसने कहा कि देखो ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना ये सच है, ये आत्मा भी सच है। एंड एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो इंसान था पहले उसका वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो वो फिर मर गया था, तो उसकी आत्मा अभी भी यहाँ पे भटकती है। एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ। तो 1999 में ये जो घाटालोप्स है ना, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान आया था। एंड उसी तूफ़ान में एक आदमी भी मतलब वहाँ पे आया था ट्रक लेकर। उस ट्रक में कुछ रॉ मटेरियल था एंड उसको ना कुछ उसकी डिलीवरी करनी थी। तो उसने सोचा कि यार कुछ भी हो जाए मुझे ये डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। तो उसने उस तूफ़ान को इग्नोर कर दिया एंड उसने सोचा कि मेरे पास तो ट्रक है, वैसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन वो जैसे ही घाटालोप्स में पहुंचा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफान का जो बर्फ़ का तूफान है वो बढ़ गया था। एंड धीरे धीरे करके उसका जो ट्रक है वो अटक गया। अब ट्रक ना आगे जा रहा है ना पीछे, क्योंकि उसका जो टायर है वो बर्फ़ पर ऐसे स्लिप मार रहा था। तो उसने सोचा कि यार आगे एक गाँव है तो मैं गाँव में जाके वहाँ पे थोड़ी मदद मांग लेता हूँ। तो उस ट्रक में सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं था, उसके साथ में उसका एक हेल्पर भी था। तो उसने उस हेल्पर को बोला कि तुम यहीं पे रुको, तुम ट्रक का ध्यान रखो।
मैं इधर किधर गांव में जा रहा हूँ एंड वहाँ पे मतलब किसी से हेल्प मांगता हूँ। तो ऐसा क्या कि वो जो ड्राइवर था वो उस गांव की तलाश में निकल गया एंड जो भी सड़कें थी ना वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम गया था, मतलब ठीक से सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी। तो वो गया एंड उसको ना काफ़ी दिन हो गए, वो वापस लौटा ही नहीं। एंड ट्रक के अंदर जो आदमी था वो वहीं पे था, उसने ट्रक को छोड़ा ही नहीं। इतनी ज़्यादा मतलब बर्फ़ पड़ रही थी कि उस बर्फ़ में कोई भी कैसे सर्वाइव कर सकता था। तो ट्रक के अंदर वो आदमी है ना वो भी जम गया था। तो ऐसे करके उसकी डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद से ना उसको उस इंसान की जो आत्मा है वो वहीं पे भटकती है एंड वो आने जाने वाले लोगों से ना हेल्प मांगती है। मतलब उसको उस समय प्यास लगी, प्यास या भूख के कारण ही उसकी मौत हुई थी। तो आने जाने वाले लोगों से पानी की बोतल मांगता है एंड जो उनको पानी की बोतल दे देता है वो उनको कुछ भी मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है। एंड जो पानी की उसकी मदद नहीं करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो उसको फिर छोड़ता नहीं है। एंड ये जो घटना है बार बार होने के कारण गांव वालों ने वहाँ पे एक इसका छोटा सा एक मंदिर भी बना रखा है एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर लोग जाते हैं और पानी की बोतल उनको चढ़ाते हैं, उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। तो गाइस वीडियो के अंत में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी भूत प्रेत होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब भूत मतलब खराब ही होते हैं, वो सबको नुकसान पहुँचाने का ही सोचते हैं। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते, वो बस उनकी जो डिमांड है ना वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, एंड वीडियो को लाइक भी कर दो।